मेरा गैस सिलेंडर को लेकर इस टाइम बहुत ज़्यादा किल्लत है गैस की। तो देखा होगा जब भरा हुआ होता है सिलेंडर तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसे ऐसे खींचते हैं तो भी बहुत परेशानी होती है और फर्श पर भी स्क्रैचेस आ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह खींचने में, घसीट के ले जाने में। तो इस सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी, और फर्श पर भी स्क्रैचेज नहीं आएंगे। तो लेनी है आपको पॉलीथिन, कोई भी हो या हार्ड वाली हो तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। जैसे मेरी शुगर की है, चीनी की है पैकेट, तो इसके ऊपर आपको ऐसे रख लेना है सिलेंडर को। अब एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ले पाएंगे, हल्का सा भी प्रेस करेंगे ना, खींचेंगे तो आराम से जो सिलेंडर है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। और आप इससे क्या होगा, आपको खींचने में भी परेशानी नहीं होगी और फर्श पर स्क्रैच भी नहीं आएंगे। वरना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो फर्श पर निशान बन जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। जो ट्रिक है वो छोटी सी है लेकिन है बहुत कमाल की और आपके काम की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आगे जब भी सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह रखना हो आप ये ट्रिक है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, आपको लेना है एक हैंगर। उसमें फिर जो बच्चों की रबड़ आती है ना, जो बेटियां लगाती हैं, जो बालों में रबड़ लगाते हैं छोटे छोटे, उस तरीके से 4-5 रबड़ लगा देनी है। मैंने रख रखी है खूब सारी, उसमें तकरीबन 5 से 6 रबड़ है ना। इस तरीके से मैं नॉट लगा रही हूँ। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपको पहले रबड़ को बीच में हैंगर लेना है और एक किनारे को लेकर दूसरे किनारे में आपको निकाल देना है। इसी तरीके से 5 से 6 रबड़ टांगनी है। क्यों टांग रहे हैं अभी दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त यूज है इसका और ये काफ़ी बड़ी परेशानी को और स्पेस की परेशानी को आपको बहुत अच्छे से हल करेगा। तो मैंने ऐसे नॉट लगा लिए हैं सारी रबड़ में, और इसमें 5 से 6 रबड़ है एक हैंगर में लग गई हैं। और एक हैंगर में जहाँ हम एक कपड़ा टंगते हैं ना, इसमें कितने सारे आपके इस्तेमाल कर सकेंगे आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैंने 5 से 6 रबड़ टांगी। अब देखा इसमें एक एक रबड़ में लेकर के, जैसे एक हैंगर है जिसमें मैंने 2 कपड़े लगा रखे हैं, एक कपड़ा लगा रखा है, इस तरीके से एक एक रबड़ में एक एक हैंगर लगा देने। तो मैंने इसमें 6 रबड़ टांगी एक हैंगर में। तो एक हैंगर में मतलब 6 हैंगर ऐसे हैंग हो जाएंगे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो एक हैंगर में 6 रबड़ लगा रही हूँ, हर रबड़ में आपको एक हैंगर और टांग देना है। तो मतलब एक हैंगर में 6 हैंगर इस तरीके से लग गए हैं। तो अब कई बार देखा होगा रेंट पे भी रहते हैं या स्पेस की भी दिक्कत होती है, कपड़े सुखाने की भी दिक्कत होती है, या अलमीरा वगैरह भी कम होती हैं। जो चाहे तो इस ट्रिक से आप कपड़े सुखा भी सकते हैं। बाहर एक हैंगर को किसी भी कील पर लगा दो, वहाँ भी कपड़े सूख जाएंगे। या फिर अलमीरा वगैरह छोटी हो या जैसे रेंट पे रहते हैं लोग, उनको भी जगह नहीं होती है, तो इस तरीके से करके एक हैंगर में 6 हैंगर की चीज़ें आप सुखा सकते हैं, कपड़े हैंग कर सकते हैं या फिर सुखा जो भी करना हो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कितना यूजफुल सा आइडिया, जो कि कम स्पेस की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है लोगों को, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा खासकर बारिश के मौसम के लिए, हम लेडीज़ के लिए, किसी की भी हो सकती हैं, देखा होगा इस तरीके से हमारी जो नाखूनों के आसपास की जो स्किन होती है ना, स्वेलिंग आ जाती है, पक जाती हैं। कई जगह अलग अलग नाम, नौसट भी बोलते हैं या नौपक्का भी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से स्वेलिंग में अभी तो मेरी एक ही उंगली पर है, लेकिन ये सारी उंगलियां पक जाती हैं। बहुत से लोगों को बिल्कुल पस हो जाता है, उनमें चबक होती है, दर्द होता है बहुत तेज़। तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मेरी पीछे से भी ना, आपको मेरी स्किन नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन यहाँ से रेड हो रही है और एक ही उंगली अभी मेरी साइड से बिल्कुल देखो स्वेलिंग हो रही है, उसमें पस पका पड़ रहा है, उसमें बहुत तेज़ दर्द है। तो इस तरीके से बारिश के मौसम में खासकर हो जाती है। अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो परेशानी बढ़ जाती है, फिर डॉक्टर पर जाना पड़ता है और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। फिर भी इसमें तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि घर में किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए मुझे जो जुगाड़ पता है और मुझे आराम आता है, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ बारिश के मौसम में। तो इसके लेना है आपको दूध, ठीक है, थोड़ा सा दूध लेना है जिसमें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आधा कटोरी दूध काफ़ी रहेगा। इसको लेना है आपको गुनगुना, मतलब तेज़ गर्म थोड़ी सी। इस तरीके से आपको उंगली डाल देनी है। अभी मेरी एक ही उंगली में परेशानी है, अगर 3-4 उंगलियां हों, जितने भी हों, अच्छे से ऐसे डिप करके रख लें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। दूध लेना है आपको गुनगुना नहीं, गुनगुने से थोड़ा तेज़ गर्म लेना है, जो उंगली सह सके आराम से, ठीक है। तेज़ गर्म भी ना हो, गुनगुना भी ना हो, बीच का जितना रहे, आराम से उंगली डूब जाए। तो इसमें आपको 2 से 3 मिनट रखनी है उंगली, और दिन में 3 बार करें। एक ही दिन में परेशानी खत्म हो जाएगी, 100% आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आपको दिन में 3 बार करनी है, सुबह दोपहर शाम, 2-2 3-3 मिनट उंगली रखनी है गरम गुनगुने से, थोड़ा तेज़ दूध, गरम दूध में इस तरीके से रखना दिन में 3 बार। एक ही दिन में कितनी भी पस पड़ रहा हो, तकलीफ हो रही हो, पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी सिर्फ एक दिन में। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ये ट्रिक बहुत ही आजमाई हुई है। क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस सी हो जाती है हमारे नेल्स में, उससे हमारी स्वेलिंग होती है, पस पड़ता है, दर्द होता है, और कई बार तो ये पस फूट जाती है ना, उंगलियों का जो क्रैक हो जाती है, फिर पस निकलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस ट्रिक को आई होप ये बहुत से लोगों को बहुत काम देगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना, जिससे और भी लोग इसका लाभ लें। इसकी कढ़ाई का ये हाल होता है, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बुरा हाल हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं ना, खासकर सूखी सब्जी के बाद। सब्जियाँ जो जल जाती है, कढ़ाई है बहुत ज़्यादा, इसे धुलने में, साफ़ करने में काफ़ी टाइम खर्चता है और सामान भी काफ़ी खर्चता है। छोटी सी ट्रिक लगाओगे ना आप, तो आपकी कढ़ाई है ना मिनटों में चमक जाएगी। इसके लिए लेना है आपको कोलगेट पेस्ट। कोलगेट लेना है क्योंकि कोलगेट वेस्ट है, सब जानते हैं, क्लीनिंग के लिए। तो आपको थोड़ा सा, जैसे हम एक दिन लेते हैं टूथब्रश पे, इतना आपको कोलगेट डाल लेना है
उसके बाद लेना है डिटर्जेंट पाउडर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सर्फ कपड़े धुलने के लिए थोड़ा सा। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं डालूँगी इसमें नींबू, ठीक है। नींबू भी क्लीनिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, डीपली क्लीन करता है किसी भी चीज़ के लिए। थोड़ा सा नींबू डालना, थोड़ा सा डालना है छुई मुई से पानी। अब मैं नींबू का जो छिलका है ना, नींबू डाल दिया है, जो छिलका है इसी तरीके से अच्छे से रब करना है। फिर लेना है आपको जूना स्क्रबर, जिससे भी आप बर्तन धुल साफ़ करते हो। हल्के हल्के हाथों इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा मतलब जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और जितनी भी जली हुई, गंदी हुई और काली पड़ी हुई जितने भी दाग धब्बे होंगे ना, कढ़ाई हो या कुकर हो जिसमें भी आप सब्ज़ी बनाते हो, तो बहुत ही ईजीली और सेकंडों में चमक जाएगी। जितना भी जला हुआ पार्ट होगा वो पूरा निकल जाएगा। सिर्फ आपको कोलगेट, सर्फ, जितना जो भी सर्फ है वो, नींबू डालना है और हमारी कढ़ाई एकदम से चकाचक हो चुकी है। तो इसी ट्रिक से आप है ना महीने 2 महीने में जब भी आपका आएगा, को लेना है एक बोल और फिर लेनी है आपको माचिस की तीली। हमें माचिस की तीली लेनी है, 4 काफ़ी रहेंगी, 3 से 4 माचिस की तीलियाँ। उनका जो आगे मसाला वाला पार्ट होता है ना, फॉस्फोरस, उसको आपको लेकर के निकाल देना है और जो डंडी होती है उससे फेंक देना है। खाली में उसका मसाला चाहिए। अब उनको हल्के हल्के मतलब जरा सा ही दबाएंगे, मतलब किसी भी चीज़ से, तो वो बारीक पाउडर बन जाएगा। अब लेनी है कोई भी एक्सपायर मतलब पड़ी होगी तो वो दवाई काफ़ी रहे, कोई भी हो। मेरे पास ये पैरासीटामोल पड़ी है जो एक्सपायर हो चुकी है, तो एक टैबलेट इसमें काफ़ी रहेगी। एक टैबलेट डालनी है और इसको आपको पाउडर बना के तैयार करना है, ठीक है। तैयार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे जो कि इस बारिश के मौसम में परेशानियों में से एक परेशानी को ख़त्म करेगा। तो मैंने बारीक पाउडर बना लिया है, दोनों को कर लेंगे मिक्स। अब इसमें तीसरी चीज़ हम डालेंगे नींबू। नींबू की कुछ बूंदें, 10 से 15 बूंदें हम डालेंगे। अगर नींबू नहीं है तो आप वो डाल सकते, नींबू की जगह पर आप विनेगर भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़ डालें, चाहे विनेगर डाल लें चाहे नींबू की बूंदें डाल लें। उसके बाद लेंगे आप डेटॉल, जो होता है डेटॉल ले लें या सेवलॉन ले लें, या ये भी तकरीबन 20 से 30 बूंदें काफ़ी रहेंगी इसकी, 1/4 ढक्कन इतना रहेगा। तो या तो डेटॉल हो या सेवलॉन हो, मैंने डेटॉल की बूंदें डालनी है। अब हमारा इस तरीके की कंसिस्टेंसी में हमारा जो सोल्यूशन है बनके तैयार हो गया है। अब लेनी है आपको कॉटन, थोड़ी सी कॉटन, इसको फैला लेना है। अब इसमें जो हमने मटेरियल तैयार किया है ना, इसको अच्छे से लपेट लेना है, सारा इसमें आ जाना चाहिए आगे पीछे करके। अब इस चीज़ को हम कहाँ पर और किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और किस परेशानी को ये दूर करेगा, ये आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने किचन में। देखा हो किचन की सिंक में या फिर हमारे घर में जो वॉश बेसिन होते हैं ना, घर में जितने भी वॉश बेसिन होते हैं, खासकर बारिश के मौसम में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, बहुत ही गंदी बदबू सी आती है। क्योंकि जैसे किचन में बर्तन धुलते हैं, खाने पीने की बर्तन धुलते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बारीक बारीक जो कण होते हैं, हमारे जो ड्रेन में हमारा जो पाइप होता है ना सिंक का, उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही वॉश बेसिन के पाइप फंस जाए तो वहाँ से अजीब सी दुर्गंध आती है, अजीब सी स्मेल आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। तो आपको छोटा सा जुगाड़ करना है, जो हमने ये तैयार किया है ना सोल्यूशन, और यहाँ से बदबू भी आती है और बारीक बारीक कीड़े भी आते हैं, खासकर बारिश के मौसम में कॉकरोच वगैरह भी आते हैं। तो 15 से 20 दिन में इस तरीके से आपको जो मैंने सोल्यूशन बनाया है उसे कॉटन में लगा करके, और ये काम आपको करना है रात में, ठीक है। क्योंकि रात में हम खाना वाना खा लें, बर्तन धुल जाएँ, किचन सिंक हमारा खाली हो, उसके बाद इस्तेमाल ना हो। क्योंकि रात में इस तरीके से जो सोल्यूशन है कॉटन में लगा करके रख देना है। इसके बाद आपको पानी नहीं चलाना है, ठीक है। फिर छोड़ देना है ओवरनाइट, रात भर छोड़ देंगे। फिर सुबह इस देखना आपके मतलब 15 से 20 दिन में ये काम कर दिया करेंगे। जितनी भी स्मेल घर में, जितने भी सिंक हो, मतलब सिंक हो, जितने भी वॉश बेसिन हो, वहाँ पर इस तरीके से रखेंगे तो आपकी जो बदबू की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए।